कल के डेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एल्केन। क्या पढ़ा था? एल्केन। ठीक है, कल के डेट में हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन। ध्यान रखना, एल्केन के लिए मैंने क्या बताया था आपको? एल्केन का सामान्य सूत्र मैंने बताया था। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यही ना लिखे थे? अब कह रहा है एल्केन के लिए शर्त क्या था? एल्केन का शर्त, एल्केन के लिए शर्त क्या है? कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था एल्केन का नामकरण का सूत्र, एल्केन का नामकरण का सूत्र, नामकरण का सूत्र क्या बताया था? रूट वर्ड प्लस एन, क्योंकि एल्केन दो शब्द से मिलके बने। कौन कौन शब्द है? एल्क और एन। तो एल्क के जगह क्या लगाते हैं? रूट वर्ड। और एन क्या है? प्रत्यय के रूप में, मतलब सफिक्स के रूप में जोड़ देते हैं। आइए एल्केन के सूत्र पर विचार करते हैं हम। ठीक है, आपने एल्केन का सूत्र क्या लिखा था? CnH2n+2 लिखा था। आइए हम लेते हैं n=1, n=1। तो यहाँ पे इस सूत्र पे रख के देखिए कि n=1 लेंगे तो क्या होगा। आप n=1 लिए तो आप क्या लिखेंगे? C1H2 × 1+2, यही ना? देखिए आगे क्या बन रहा है, C एक है, एक ही C है ना, तो ये C को हम ऐसे लिखे तो या एक लिखे तो बात तो बराबर है ना? अब कह रहा है, सो सुनो पहले ध्यान से, कह रहा है यहाँ पर कि दो हाइड्रोजन क्या है? 2×1+2, मतलब 2×2 और 2 4। तो क्या लिखा जाएगा? HCH4, मतलब H कितने हो गए? 4। तो एक C और 4 हाइड्रोजन। चलिए इसका अगर हम नाम लिखने जा रहे हैं तो क्या नाम लिखेंगे? कार्बन कितना दिख रहा है? कार्बन कितना दिख रहा है? 1। आपको याद होना चाहिए कि आप C1 का रूट वर्ड क्या लिखे थे? मेथ। C1 का रूट वर्ड क्या बना था? मेथ। C2 का रूट वर्ड क्या बना था? एथ। और C3 का रूट वर्ड क्या बना था? प्रोप। प्रोप। C4 का ब्यूट। इसी प्रकार से आपको सबका बताए थे। C5 का पेंट और C6 का हेक्स, C7 का हेप्ट। ये सब रूट वर्ड आप याद रख लीजिएगा। अगर याद नहीं रख पाइएगा तो धोखे में पड़ जाइएगा। सिर्फ सूत्र नजर आएगा लेकिन आप माथा खजुआते रह जाइएगा कि सर क्या सूत्र का नाम क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए आप सूत्र को याद रख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है आपके पास कार्बन कितना है? सूत्र में कार्बन कितना आया? 1। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है? यहाँ पे नामकरण, नाम लिखने, चलिए नाम लिखने जा रहे हैं। क्या है ये? रूट वर्ड प्लस एन। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो रहा है? मेथ हो रहा है। क्या हो रहा है? मेथ। और जोड़ना क्या है? ANE, यही ना जोड़ना है? मेथेन। क्या नाम पड़ गया? मेथेन। ठीक है, अब इसका ओपन स्ट्रक्चर के रूप में देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको? 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका ओपन स्ट्रक्चर। किसका? मेथेन का। एल्केन का पहला सदस्य कौन है? मेथेन, जिसका सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक है, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, ये हो गया आपका एल्केन के रूप में जो शॉर्टकट आपको मैंने बताया। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अब देखिए, अगर आप लेते हैं n=5, आप क्या लेते हैं? n=5, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए, बोलिए पीछे से। CnH2n+2 हो गया। अब इसमें क्या करना है? हमको n=5 डाल देना है। कितना डालना है? 5। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? C5H2 × 5+2 हो जाएगा। आगे देखिए,
क्या आया, C5H, C5H 2 into 5 10 प्लस 2 12, मतलब H12 हो जाएगा। ये सूत्र हमको क्या बना दिया, सूत्र क्या बना दिया, C5H12 हो गया। आगे देखिए, इसका नाम लिखने चलेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि C5 का रूट वर्ड क्या होता है, पेंट, है ना, क्या होता है, पेंट। आइए देखते हैं, C5 के लिए रूट वर्ड क्या लिखेंगे, पेंट, PENT, पेंट, और जोड़ना क्या रहेगा, ANE, तो क्या नाम पड़ जाएगा, पेंटेन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसको ओपन स्ट्रक्चर के रूप में लेकर के चलेंगे। कितने कार्बन नजर आ रहा है, 5, तो कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन हो गया। अब देखिए ध्यान से, आपको एल्केन के शर्त में क्या कह रहा है, एल्केन के शर्त में क्या कहा है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। बच गया क्या है, अब एक कार्बन 4 बंधन बनाएगा, एक कार्बन कितने बंधन बनाएंगे, 4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इस कार्बन को 4 बंधन पूरा कीजिए, एक तो पहले से बना हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा हो गया। अब इस कार्बन के लिए 1 2 तो बना हुआ है, तीसरा चौथा हो गया। इसके लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ देखिए यहाँ एक बना हुआ है, 2 3 4। अब आपको ये नहीं करना है कि सर 12 हाइड्रोजन हमको ऐड कराना है, आप अपने मन से हाइड्रोजन बैठाते चल जाइए, बॉन्ड जहां जहां खाली है वहां वहां आपका 12 हाइड्रोजन अपने आप बन रखा जाएगा। H H H H H H, दिख रहा है ना, चलिए हो गया। ये हो गया आपका ओपन स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। मतलब एल्केन में आप जब भी ओपन स्ट्रक्चर करने जाइएगा तो याद रखिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन सिंगल बॉन्ड, है ना, और हाइड्रोजन तो हमेशा कार्बन से जुड़ेगा तो एकल बंधन के रूप में ही जुड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे, चलिए क्या लिखेंगे, एल्कीन। एल्कीन सुनिएगा पहले गौर से, एल्कीन का डेफिनेशन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का वैसा सदस्य जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के साथ साथ कम से कम एक डबल बॉन्ड भी रहता है ना, उसे क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं ना। अब सुन लीजिए, कह रहा है एल्कीन के लिए एल्कीन का सूत्र भी देखेंगे और एल्कीन का शर्त भी देखेंगे वाला है, कौन कौन, एल्क प्लस इन, हो गया 1 नंबर। दूसरा बात क्या बोले थे, एल्कीन, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। तीसरा नंबर एल्कीन का शर्त क्या बोले थे, C डबल बॉन्ड, कम से कम एगो, है ना। आगे देखिएगा, ये 3 शर्तों पर काम कीजिएगा। चौथा है, हेडिंग बनाइएगा चौथा का, एल्कीन का नामकरण का सूत्र। नामकरण का सूत्र वही लिखेंगे, रूट वर्ड प्लस इन, रूट वर्ड प्लस इन हो जाएगा। उसमें क्या था एन, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इन, हो गया। एल्कीन का नामकरण का सूत्र नीचे लिख लीजिए, रूट वर्ड प्लस इन, हो गया। चलिए अब आते हैं हम एल्कीन के नामकरण करने आ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, मिटा ले इसको। चलिए हो गया पहला कंडीशन, एल्केन 2 वर्ड से मिलके बना है, एल्क और इन। दूसरा इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n। तीसरा शर्त क्या है, कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एगो डबल बॉन्ड, साथ में सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा। चौथा क्या कह रहा है, एल्कीन का नामकरण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट वर्ड प्लस इन। एल्कीन का सदस्यों का सूत्र और उनका नाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपका पहले देखिएगा एल्कीन का सूत्र क्या लिखे थे, CnH2n, यही ना। चलिए n = 1 ले लीजिए,
n इक्वल टू कितना लिए 1, तो क्या आ रहा है देखिए तो n इक्वल टू 1 लिए तो C1H2 इंटू 1, देखिए तो C1H2 यही ना आ जाएगा। आप एक बात बताइए, कार्बन 4 बंधन से न जुड़ता है, जब कार्बन 4 बंधन से जुड़ता है तो वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ के रह जाएगा, क्या ये शर्त सही है? नहीं, गलत हो जाएगा। इसके बाद बताइए, एक कार्बन आप नाम लिखने जाएगा तो एक कार्बन के लिए मेथ होता है, क्या मेथिन बनेगा? नहीं बनेगा। कारण है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड भी चाहिए, तो एक को कार्बन में कैसे हम डबल बॉन्ड मार देंगे? संभव है? नहीं। अब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, फिर 2 बंधन कहाँ जोड़ेंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, न इसका नाम होगा और ना ही इसका कोई सूत्र है। ठीक है, अब वीडियो खोल के आज देखिए लेना, ताकि ये रिवाइज हो जाएगा, जाके घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? अनते जाना अहो चाचा ई वाला शॉर्ट्स बढ़िया लगे छ, एहे देखे में अच्छा लगे छ, खेसारी लाल के है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। एक काम करेंगे इसके लिए, ठीक है, आप ना जब भी आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो कोशिश कीजिएगा कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और अपने मोबाइल में तो सब्सक्राइब किए हुए हैं, दूसरे के मोबाइल में सब्सक्राइब करवा दें। कह रहा है यहाँ पर, ये तो होगा नहीं कुछ। अब आइए n इक्वल टू 2 लेकर के, n इक्वल टू 2, अब फॉर्मूला बनाइए। क्या करेंगे, C n के जगह 2 H2 इंटू फिर क्या करेंगे 2, क्या बनेगा यहाँ पे देख लीजिए, C2H4। अब तो 2 कार्बन आ गया, 2 कार्बन आ गया ना। तो अब क्या करेंगे मालूम है, इसका नाम लिखना शुरू करेंगे। या तो फिर पहले ओपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ताकि नाम लिखेंगे तब ना जब स्ट्रक्चर संभव होगा। कहीं स्ट्रक्चर नहीं बन पाया और नाम हम लिखने चल दिए, जैसे इसका नाम लिखने को लिख देते हैं मेथिन, लेकिन इसका स्ट्रक्चर सक्सेसफुल नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, तो फिर क्या फायदा रहा नाम लिखने का, है कि नहीं? जब जो आदमी जिंदा नहीं है उसका नाम रखने से क्या फायदा होता है? ये नहीं, दादा है तो हाँ है, कहाँ है तो फोटो में, अरे ये कोई मतलब हुआ यार, फोटो में दादा क्या करेंगे? उन दादा से कोई काम होगा? नहीं, तो दादा है जिंदा नहीं है, बता दीजिए उनको। ठीक है, तो ये नाम मेथिन रख सकते हैं, लेकिन ये अस्तित्व में नहीं है, जिंदा नहीं है, यही ना है। आगे देखिए ध्यान से, क्या बना है C2H4, कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन को हम कैसे लगाएंगे? 2 कार्बन लिख लिए। आयान आलम, अरे कहाँ आपका ध्यान है, कहीं ऐसा तो नहीं है थक गए खोजते खोजते सोनमा, तोरा चारों कोनवा में, है ना? अगर ऐसा माइंड में है तो निकाल दीजिएगा माइंड से। ठीक, चलिए ध्यान दें। पूरा गाना गवाएगा? गा लेंगे, आज एनिवर्सरी है ना मेरा, गा लेंगे। कल झूठ बोल दिए कि कल कोई भोज न मांगेगा। चलो ना, पहले देखो ना, ये देखो कार्बन कितना है, कार्बन या छुद्धर से कहीं के भोज के चक्कर में पड़ल। पहले इधर देख, कार्बन कितना, 2 कार्बन है। आगे देखिए, शर्त क्या कहता है, कार्बन कार्बन के बीच कम से कम 1 द्विबंधन होना चाहिए, तो पहले द्विबंधन जोड़िए, है ना? अब देखिए, अब सिंगल बॉन्ड की बात करें तो कार्बन 2 है, तो सिंगल बॉन्ड अब लगाए का नहीं ना लगा सकते हैं। आगे देखिए ध्यान से, अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड जाएगा। देखिए ध्यान दे, यहाँ ये कार्बन को 4 बंधन पूरा करना है, अपने पास कितने बंधन है पहले से? 1 2, कितना बंधन बच गया? 2, तो 1 इधर से और 1 इधर से, क्या हो गया? 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए, अब इस कार्बन को भी 4 बंधन पूरा करना है, 1 2 तो है, 3 और 4, देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, इतना हाइड्रोजन बराबर हो गया इसके। हाँ, अब नाम आ जाएगा क्या? देखिए ध्यान दे, यहाँ क्या कह रहा है,
यहाँ पर ध्यान दे, क्या कह रहा है यहाँ पे, कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए C2 के लिए रूट वर्ड क्या बना था, एथ। C2 के लिए रूट वर्ड क्या है, एथ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे, ETH, एथ। हो गया। और जोड़ना क्या है, रूट वर्ड प्लस इन। नामाकरण का सूत्र बताए थे, उसमें क्या लिखे थे, रूट वर्ड प्लस इन। तो एथ और इन जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, एथीन। हो गया। एथीन का सूत्र क्या मिला, C2H4। आया समझ में। हाँ, एथीन। एक तो जो दिन भोज भात वाला दिन होगा वही दिन आएगी। हाँ चल ना, कन्हू से लॉ लगाइए दे भाई। हो गया सर, तो घरे जाइए, बाकी लोग आ रहे हैं पीछे से पढ़ के। अरे मतलब वही बात हुआ, जो लोग अब्सेंट कीजिएगा ना, प्लीज हमको पहले फोन करके कह दीजिएगा कि सर बोर्ड और मार्कर लेकर के घर ही आना चाहिए। किताब का सुविधा मेरे पास है, कॉपी का सुविधा मेरे पास है, खाली आके घरे पढ़ा दीजिए, हम पूरा बोर्ड वोर्ड रूम वूम सब लेकर चल जाएंगे। मालूम है, एक दिन आप क्लास अब्सेंट करते हैं तो आपका क्या कीमत चुकाना पड़ता है, पूरा जिंदगी का कीमत चुकाना पड़ता है एक दिन क्लास अब्सेंट करने। समझ में आया? अभी नहीं समझ में आएगा, जिस दिन तू भी टीचर बनेगा ना उसी दिन समझ में आ जाएगा। एल्कीन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, CnH2n। हो गया। आगे देखिए, यहाँ n इक्वल टू क्या लेंगे, 3 ले लीजिए, यही पर मजा आ जाएगा, नहीं क्या। आगे देख लेते हैं, n इक्वल टू 3 लिए तो मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो देख लीजिए। पहले तो हमको फार्मूला बनाना है, पहले क्या बनाना है, फार्मूला। तो फार्मूला के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ n के जगह पे 3 रखते चल जाएंगे, है ना। तो C3H2 इंटू 3 हो जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा, C3H, आगे बैठ के 5 करती है, जोर घटाओ भी कमजोर है। क्या है, 2 C3 2 तिहाई 6, है ना। बाह सर्वेश तो बड़ा तेज है, 2 तिहाई 6 जान गया। सर्वेश में इतना तेज कौन है जो 2 तिहाई 6। ठीक है, आगे देखिए, C3H6। आइए सर, इसको पहले हम ओपन स्ट्रक्चर के रूप में सजा लेते हैं, खुली श्रृंखला बना लेते हैं। क्या, देखिए कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, कहा है हमको एल्कीन वाले के तरफ से ऑर्डर आया है कि सर आप कम से कम एक ही डबल बॉन्ड लगाइएगा, दोबारा अभी लगाने की कोई जरूरत नहीं। जहां हम तैयार करके देंगे ना वहीं आप लगाइएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब जहां अगर 2 डालना है, अभी आप अपने मन से कहीं भी डाल लीजिए, लेकिन अगर आपको 2 डालना है तो हम कहेंगे वहीं डालिएगा। ठीक है, मतलब वहीं नहीं, जब हम कहेंगे कि 2 डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन एक स्थान चूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ क्या है आपके पास, ध्यान दे, कार्बन 3 गो है, कौन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड डालें ये भी जरूरी है। शुभम ध्यान दो, क्या कह रहा है, कौन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड डालें। आप स्वतंत्र है, किसी भी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, जब एक ही डालना है तो कहीं भी डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ डाल दिए, मेरा मन जहां डाल दे, क्या आ जाए, सही बात है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखें, अब ये कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक को डबल बॉन्ड अभी फिलहाल डालना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन कितना है, 6। क्या 6 को हम एडजस्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा हाँ, पता ना चले कि हम ही बोले। हवा आ रहा है तो हवा बुलवा दिया है कि हवा में इतना दम कि तुमको गलत बुलवा देगा। ध्यान दो, क्या कह रहा है पहले सुनो। अभी देखो यहाँ 1 2 3 4 5 एल हो गया ना। कार्बन कितने बंधन बनाते हैं, 4, तो आप 5 कैसे बना दीजिएगा, गलत हो गया ना, गलत हो गया, आपने बंधन गलत बना दिया। चलिए देखते हैं, हमको पहले ये नहीं जानना है कि 6 हाइड्रोजन जोड़ना है कि 4 हाइड्रोजन जोड़ना है कि 5 हाइड्रोजन। आपको करना क्या है, आप कार्बन का बंधन पूरा कीजिए 4 4। देखिए इस कार्बन के पास कितने बंधन, 1,
तो बच गया 3, 1 2 3। इस कार्बन के पास कितने बंधन? 1 2 3, तो बच गया कितना? 1। आप ऊपर जोड़ लीजिए या नीचे जोड़ लीजिए, जिधर मन है उधर जोड़ लीजिए। कितना हो गया? 1 2 3 4। इसके पास कितना? 1 2 3 हो गया। सर आप इसको डबल बॉन्ड आ जाने से ना ये थोड़ा श्रिंक हो जाता है, जिसके कारण आप ऐसे कर लीजिएगा। हो गया, जोड़िए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सब कार्बन 4 बंधन पूरा कर लिया। अब जितने बंधन है कार्बन कार्बन के अलावा जितने बंधन खाली नजर आ रहा है सब पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया। चलिए सर अब देखिए, तो 2 2 4 और 2 6, क्या फॉर्मूला में है कि नहीं? चलिए सर अब नाम लिखने चलिए, तो थोड़ा सा नाम लिख देते हैं। क्या एल्कीन का क्या नाम होना चाहिए? इस एल्कीन का क्या नाम होना चाहिए? एल्कीन का सदस्य है आप, हम सभी लड़के हैं। इधर आप सभी लड़की हैं, लड़की वाले सारे गुण आपके पास है, एल्कीन वाला सारा गुण इसके पास है। लेकिन आप लड़की हैं तो कौन लड़की है? एक अदीबा, क्या नाम है? मंतसा, वंदना, नेहा, अलग अलग नाम है कि नहीं? तो लड़की जात से है, एल्कीन जात है, लेकिन ये एल्कीन जात से है। नाम क्या है इसका? तो आइए देखते हैं नाम क्या है। C3 के लिए आपके पास रूट वर्ड क्या दिए थे? क्या दिए थे? अरे बोल नहीं रहा है। C3 के लिए रूट वर्ड क्या दिए थे? प्रोप। क्या हो जाएगा? प्रोप। और जोड़ना क्या है? इन। तो क्या नाम पड़ेगा? प्रोटीन, प्रोपीन। क्या नाम पड़ेगा? प्रोपीन। चलिए सर हो गया, आया समझ में? तो आप क्या करेंगे? 1 से 10 तक आप बना लेंगे। हाँ यही काम करेंगे, आप उतार लेंगे, ज्यादा काम आपको करना ही नहीं है। चलिए ठीक है, आप एक काम जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर देख लीजिएगा और उसके साथ सारे लोग कमेंट में अपना अपना कमेंट इस वीडियो पर डालिएगा। ठीक है, लाइक भी होना चाहिए उतना ही, जितना कमेंट उतना लाइक। इस वीडियो को उड़ा दो हवा में।